नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ, घर में भी सभी लोग अच्छे हैं, सभी बढ़िया अपने अपने कामों में हम लोग भी व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं अपना किचन गार्डन, जहाँ पर लगी हुई हैं ढेर सारी ककड़ी। और ये सारी ककड़ी पक चुकी हैं, पकने की कगार में ही थी, पर तोड़ लिया है, पीली पड़ चुकी हैं ये। और जब ये हरी थी तो किसी ने भी इसको तोड़ के नहीं खाया है सिवाय मेरे हस्बैंड के, क्योंकि वो कच्ची जो छोटी छोटी ककड़ी रहती हैं उनको तोड़कर बहुत खाते हैं। और मैं ककड़ी खाती हूँ पर बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है शीत होने का, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा करती है ककड़ी, खासकर इन दिनों की। तो सबसे पहले एक अमरूद तोड़ी है, जिसे हमारे यहाँ बिही कहते हैं, और अब तोड़ लेंगे यहाँ पर हम लोग ककड़ी। तो आज मैं यशी के पापा जी सभी लोग आ गए यहाँ पर ककड़ी तोड़ने के लिए। और ये देखिए, एक अमरूद और मिल चुकी है। और इस समय ना अमरूद बहुत पकी हुई है, पर ये अमरूद खाने लायक नहीं रहती, क्योंकि इसका टेस्ट ना पानी टाइप का आता है, ज़्यादा मीठी नहीं रहती है। हमारे यहाँ की पीछे वाली जो अमरूद है, होती तो बहुत बड़ी है कि आप हाथ में रख लेंगे, हाथ के बराबर होती है, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ना तो इसकी चटनी अच्छी लगती है, ना ही ये खाने में अच्छी लगती है। तो उसको नहीं तोड़ेंगे। और आज सारी जितनी भी ककड़ी हैं सारी ककड़ी तोड़ लेंगी, क्योंकि कुछ दिनों में ही धूप तेज होगी तो ये सब खराब हो जाएंगी। और अभी हमारे यहाँ कल परसों से काफ़ी बारिश हो रही है, और आज भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई है। आज तो हल्की हुई है, पर कल शाम से बहुत भयंकर बारिश हुई है हमारे यहाँ। और समझ में नहीं आ रहा है कि इंद्रदेव करने क्या वाले हैं। तो चलो, यहाँ पर आपको दिखा रहे थे फूल, और इन दिनों फूल भी काफ़ी अच्छे फूल रहे हैं। और ये क्लिप जो थी पहले की थी, जो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था बुधवार के दिन, उसके दूसरे दिन सुबह की क्लिप थी। पर मैंने इसको उस ब्लॉग में नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने इसको अलग से इस क्लिप में, इस ब्लॉग में जोड़ा है। और देखिए, हमारे यादव चाचा के बैल फंद गए हैं, और यहाँ होने लगी है बाड़ी की जुताई। भुट्टे हट चुके हैं यहाँ पर, और अब यहाँ लग जाएगी राई, जिसे आप लोग सरसों कहते हैं। तो राई और सरसों में अंतर होता, सरसों बड़ी होती है और राई होती है छोटी। और सच कहूँ तो ये जो चाचा लोग हैं ना, चाचा चाची की बहुएं हैं, उनके बेटे दिन रात बहुत मेहनत करते हैं यार। हम लोग तो अपने घर का ही काम ख़त्म नहीं कर पाते, और इन लोग घर की खेत, घास और गाय भैंस का काम, ये सारा काम करते हैं। और खेती ये लोग अपनी खुद की तो करते ही हैं, साथ में जो बटाई अधिया होता है वो भी लेते हैं। और सच में बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन, क्योंकि ना कभी कभी मैंने बताया था ना, वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि ना बार बार एक ही बात कहने में अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है, और मेहनत में जब कहना चाहिए सफल नहीं होती ना, तो उसको गधा मेहनत ही कहा जाता है। और आज कर देते हैं रसोई की सफाई। तो अब सबसे पहले तो कमेंट आने वाले हैं कि भैया पितर पक्ष में जाला नहीं निकाला जाता। तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नियम नहीं है कि पितर पक्ष में जाला नहीं निकाला जाता। हमारे यहाँ ऊपर दीवार से पुताई नहीं की जाती है, जो कि ऊपर से की जाती, वरना लिपाई तो हो जाती, क्योंकि गोबर होता है शुद्ध, और चूने की और ये छुई मिट्टी की पुताई नहीं की जाती। इसलिए 15 दिन से घर जो है बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे घर में पुताई तो परमानेंट भगवान ने कर रखी है, पुताई क्या कर, लिपाई क्या करेंगे। तो आज पूरा जाला निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ है। और पिछले कमेंट में मेरे पास 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मैं इसका फेस टू फेस भी जवाब दूंगी, पर मैंने सोचा आज तो आप लोग को जवाब दे देते हैं। हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, ये भोपाल से हैं, इनका नाम है ज्योति चौहान जी। तो इन्होंने सबसे पहला कमेंट किया कि भाभी जी आप पीरियड्स में खाना बना लेती हैं। तो हाँ, हम खाना बना लेते हैं। आप लोग तो 3-4 साल से देखते ही हैं। हम लोग का अगर पीरियड होता है तो सबसे पहले हम लोग तुलसी की नीचे की मिट्टी लेते हैं, सिर धुलते हैं तुलसी की मिट्टी और गोबर से, उसके बाद खाना बना लेते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ खाना बनाने वाला कोई भी नहीं था। पहले मेरी सासू माँ थी, 1-2 बार उन्होंने खाना बना लिया था, पर अब जब उनको ये लगा कि यार ये तो हर ही महीने की झंझट हो जाएगी, तो वो भी खाने में काफ़ी नानुकुर करने लगी। तब से फिर मैं ही खाना बनाने लगी। तो ये हमारे यहाँ आज से ये नियम नहीं है, ये शुरू से ही यही चला आया है। दूसरा कमेंट एक और आया था, हमारी रायगढ़ से, एमपी से एक सिस्टर है, उनका नाम है पूजा, उन्होंने भी कमेंट किया था। तो मैंने उसका रिप्लाई भी उन लोगों को दिया है, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं दिया। तो 2 लोगों ने कमेंट किया है कि भाई खाना नहीं बनाना चाहिए। और एक कमेंट आप जाके देखिएगा मेरे बुधवार के वीडियो में, एक ने कमेंट किया है कि कैसे उस दिन मैं अपनी दादी सास से पूड़ियाँ बनवा रही थी पितरों के निकलवाने के लिए। यहाँ आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं बनाना चाहिए, और एक ने कमेंट किया है कि कितनी बेशर्म औरत है, अपनी माँ समान बूढ़ी औरत से खाना बनवा रही है।
और अपने मायके तो दौड़ दौड़ के जाती है माँ की सेवा करने के लिए। तो अब आप लोग ही डिसाइड करिए, मेरी पूरी यूट्यूब ही फैमिली डिसाइड करे कि खाना बनाना है या नहीं बनाना है, भूखे रहूं या दूसरे से काम कराऊं। क्योंकि आपके हाथ में 5 उंगली और पांचों उंगलियां तो आपके हाथ की भी बराबर नहीं है। तो फिर सबके मत तो अलग अलग हैं और सबका सिस्टम अलग अलग चलता है, सबके यहाँ का अपना रीति रिवाज होता है, ये चीज़ें सारे लोग जानते हैं। पर इसको इतना खुल के इतना ज़्यादा बोलने का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाती हूँ बहुत मर्यादित तरीके से बनाती हूँ। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करती हूँ कि जिसमें मर्यादा हो। और वीडियो क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, मेरे जो मायके पक्ष के लोग हैं वो लोग भी देखते हैं। पर आज मुझे चुप्पी तोड़ना पड़ गई, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ लोग कमेंट भी पढ़ते हैं। तो आप लोग जरूर जाइएगा, देखिएगा। बुधवार का दिन का वीडियो है, क्योंकि गुरुवार को मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, यानी परसों के दिन का जो वीडियो है उसमें एक लेडी ने बहुत भद्दे तरीके से कमेंट किया, जबकि मैंने पहले ही बताया था कि दादी पितरों का खाना निकाल रही हूँ। और आप लोगों ने शायद माइंड किया होगा, मेरे बाल धुले हुए थे, जबकि पितृ पक्ष में बाल नहीं धोए जाते हैं। वो कब नहीं धोए जाते हैं? जब हमारी सिचुएशन इस तरह की ना हो। अगर हमारी सिचुएशन इस तरह की हो जाती है तो उस दौरान हमें 5 दिन की छूट होती है, उस दौरान हमें अपना सिर तो धोना ही पड़ेगा। तो उस दौरान हम तो सिर धो लिया जाता। पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो फिर हम लोग 15 दिन तक सिर नहीं धोते हैं, ना ही कोई श्रृंगार करते हैं। तो आप लोग को हो सकता है आप लोग के कमेंट का रिप्लाई आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, पर आज वीडियो के थ्रू मैंने बता दिया है। और किसी दिन मैं आप लोगों से फेस टू फेस इस विषय में ज़रूर बात करूंगी। और जिस लेडीज़ है या जेंट्स है जिसने इस अभद्र तरीके से बात की है कि तू माँ समान औरत से काम करा रही, तो शायद वो अकल की मतलब आँख से अंधी है, कान से बहरी है। वीडियो तो उसने देखा पर पूरा नहीं देखा कि मेरी बेटी ने पूड़ियाँ बेली थी और दादी ने पूड़ियाँ सेकी हैं, और उसके बाद दादी को खाना भी लगा के मैंने ही खिलाया था। और एक कमेंट आया था हमारी रेखा बहन का कि आपने रोटियां उसी डिब्बे पर रख दी, आपकी रोटियां नहीं महकती हैं। रोटियां तो नहीं आपकी रोटियां नहीं महकती हैं क्या? तो मैं हर छोटी छोटी चीज़ें तो वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स की भाई। मैं कौन सा साबुन यूज़ करती हूँ, कौन सा हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, कौन सा निरमा यूज करती हूँ, कौन सा बर्तन धोने के लिए वार यूज करती हूँ, सारी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। पर रोटियां इतनी बनी थी कि खाना सिर्फ थोड़ा सी दाल बची थी और थोड़ी सब्जी और चावल ही बचा था, बाकी सारा खाना ख़त्म हो चुका था। और लास्ट में जो 2 रोटियां मैंने बासी रखी थी वो भी मैंने फिर जाके अपने बच्चों को खिला दी थी, क्योंकि बताया भी था कि हम लोग को निमंत्रण में जाना। और उसके बाद हम लोग चले गए थे निमंत्रण में, और रात को आए थे 8 बजे करीब। और वीडियो में भी दिखाया था कि रात को 8 बज चुका और मैं अभी आई हूँ। उसके बाद भी इस तरह के आप लोग कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पर कहना चाहिए, मुझे खुशी भी इस बात की कि आप लोग इतनी बारीकी से मेरे वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम कच्चे घर में रहते हैं, मिट्टी वाले घर में रहते हैं, तो हम लोग साफ़ सफाई से नहीं रहते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग साफ़ सफाई से नहीं रहते। बर्तन जो है आप लोग हमेशा देखते हैं कि मेरे बर्तन स्टैंड में बर्तन नहीं आते हैं, मेरे इतने बर्तन निकले हुए हैं। और रोटी रखने के लिए तो मैंने 3 डिब्बे निकाल के रखे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे यहाँ 3 डिब्बे रोटी के निकले हैं। और मेरी बेटी हमेशा चिड़चिड़ाती है कि मम्मी आप कितने बर्तन निकाल के रखती हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आप लोग जज ना करिए कि भाई हम कच्चे घर में हैं तो साफ़ सुथरे नहीं रहते, हम लोग ऐसा खाना बना लेते हैं। तो हर किसी के यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति काम करता है। तो हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें भी बुरी लगी हों, पर मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना ना था, ना है और ना ही रहेगा। पर मत की बात कर रही थी कि देखिए यहाँ 2 कमेंट इस तरह के आए और एक जो अभद्र लेडीज़ है उसने इस तरह का कमेंट कर दिया है, जबकि मैंने उसको रिप्लाई दिया पर उसका वहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो चलिए, हो चुकी है ढेर सारी बातें और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी मैंने दे दिया है। और उसके बाद मैंने मशीन में लगा रखे थे कपड़े, तो फटाफट से सारे कपड़े निचोड़ लेते हैं। और मैं अगर कोई काम करती हूँ तो सबसे पहले पूरा जो बाहर का काम रहता है, झाड़ू पोछा लिपाई पुताई कपड़े का काम, वो सारा काम करके ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि खाना बनाने के बाद खाने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। और पता नहीं क्यों अभी अभी मुझे, जब मैं सुबह उठती हूँ, एक तो मेरी सुबह लेट नींद खुलती है, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ में ये हो रही है। दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही, बहुत ज़्यादा। और अभी अभी मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, जबकि मेरा वज़न काफ़ी था और मेरे वज़न में जो है सीधे सीधे 7 से 8 किलो का फ़र्क आ चुका है। और हमारी जो बहनें हैं, 1-2 बहनों ने कमेंट भी किया था कि आप पहले से दुबली हो गई हैं। तो ये बात सच है कि थोड़ा सा मेरा जो शरीर है एकदम, पता नहीं क्यों मेरा शरीर
दुबला सा हो रहा है और ये मेरी समझ के बाहर है। और उसके बाद मैं आ गई थी, तो देख लीजिए भैया नहा धोकर ही खाना बनाया है और मैंने फिर से बाल धुले हैं। क्यों और क्यों धुले हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ मैं बाल धोकर आ गई थी और आज मैं खुद ही खाना बना रही हूँ पितर का। तो सबसे पहले 5 पूरियाँ निकाल देंगे, मैं जो हमारे यहाँ निकाली जाती हैं वो। और दाल बन चुकी थी और सब्जी। और इसके बाद मुझे इसमें बनाना था थोड़ा सा पास्ता, क्योंकि ना सब्जी यशी ने बना ली थी, सब्जी में कट करके चली गई थी और यशी ने सब्जी बना ली थी और दाल में लगा गई थी प्रेशर कुकर में। तो दाल भी यशी ने पलट दी थी। और उसके बाद में मैंने जला लिया था चूल्हा, क्योंकि काफ़ी दिनों से गैस में खाना बन रहा है, तो जला लेंगे चूल्हा। और यशी को लगी थी बहुत तेज़ भूख, और ये देखिए यशी यहाँ पर आ गई थी पूजा पाठ करके, क्योंकि खाना पीना नाश्ते का टाइम हो ही गया था। टाइम भी हमारा लगभग 10 साढ़े 10 का था। तो थोड़ा सा बना देंगे यसी के लिए माइक्रोनी जो मैं लेकर आई थी। माइक्रोनी या पास्ता, मेरी एक प्यारी सिस्टर ने बताया था कि दीदी इसको पास्ता कहते हैं, तो पास्ता बना देंगे, माइक्रोनी जो भी है। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। तो यहाँ मेरे पास जो सब्जियाँ थी घर में, प्याज, आलू, हरी मिर्च और शिमला मिर्च डाल दी थी। पत्ता गोभी मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी खाने से थोड़ा सा डर ही लगता है। और उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पर पास्ता, जो कि उबाल लिया था गैस पे। और सबको पता है कि पास्ता कैसे बनता है, इसकी मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ। और मैं ना सोया सॉस लाना भूल गई, जबकि मैं बेकरी की दुकान में गई थी और ध्यान भी था मुझे, पता नहीं कैसे मैंने लिया ही नहीं। और 1-2 चीज़ें और जो इसके लिए चाहिए थी वो भी नहीं लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मिलती भी नहीं है, मैंने बताया था आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, बन चुका है पास्ता, आ जाइए आप लोग भी खाइए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक ये वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा, हो सकता है हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, यानी कल फ्राइडे है, तो हो सकता है फ्राइडे के शाम तक हमारी यूट्यूब फैमिली 10K भी हो जाए। तो इस सब का भी आपको मैं आभार आपसे फेस टू फेस करूँगी। तो यसी ने डाली है यहाँ पर अपने लिए चीज़ और खाने लगी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।